हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम हैं अभी व्यापम की साइट पर, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कल व्यापम की तरफ से आपको मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अभी देखिए यहाँ पास रूल बुक और इसकी जो रिवाइज्ड रूल बुक है वो आनी बची हुई है। इसके फॉर्म जो तो 1 अगस्त से भरे जाएंगे, इसलिए अभी टाइम है। रूल बुक आपकी विद इन 10 दिनों के अंदर तो आई जाएगी, ठीक है। जिसके अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका अदर स्टेट अलाउ है कि नहीं है। ओके, ये जो आपका सबसे बड़ा डाउट अभी बचा हुआ है। और एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है जिसके बारे में आपने थंबनेल पर भी देखा है कि क्या इस बार ये वैकेंसी फिर से इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए आप 1000 वैकेंसी कम कर दी गई है। तो एक इंटरनल इंफॉर्मेशन बताता हूं, जो वैकेंसी सैंक्शन हुई है, जो असाइन हुई है, वो 4400 के आसपास है, ठीक है। एक अंदर की बात है, लगभग 4400 वैकेंसी असाइन हुई है इस बार के लिए। तो मे भी हो सकता है आगे वैकेंसी इंक्रीज कर जाए। अभी रिवाइज्ड रोल बुक आने तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 90% चांस है कि ये वैकेंसी फिर से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं, तो इसके बारे में तो कल वैसे बता दिए थे इस वीडियो के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें कुछ वही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका एग्जाम डेट यहाँ से आप देख सकते हैं 24 सितंबर, 1 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें इसके अकॉर्डिंग तो जो वैकेंसी कम हो गई है, अभी चूंकि इंटरनल बता रहा हूँ, लगभग 4400 वैकेंसी असाइन हुई है, ठीक है। आज की खबर है, तो हो सकता है आगे ये वैकेंसी फिर से इंक्रीज करे, ठीक है। 4400 एक बहुत बड़ी भर्ती अभी इसके अंदर मतलब ऐड हो सकती है, ठीक है। 2500 में फिर से अभी ऐड हो सकती है। रिवाइज्ड रूल बुक का थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, जो लोग अभी भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आज ये इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं। क्या कैसा रहता है एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, ये सब तो कई बार वैसे डिस्कस कर चुका हूं। एक आंखों देखी तरह से देखेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज का, वो ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको इस टाइम पे पढ़ने चाहिए, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। एक बार एक नजर डाल देते हैं सिलेबस पर। सबसे पहली चीज इसमें अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये कि भाई सिविल इंजीनियरिंग आपका 100 नंबर का आएगा। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात नहीं, अगर आप किसी अदर ब्रांच से हैं, आप मान लीजिए मैकेनिकल से, मैकेनिकल 100 का, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल 100 का, बाकी 100 नंबर का नॉन टेक्निकल। 3 घंटे का पेपर बिना किसी माइनस मार्किंग के, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर होने वाला है 24 सितंबर को, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर, ठीक है। सिलेबस आपका नॉन टेक्निकल का कुछ ऐसा रहता है, आपके सामने है। जनरल अवेयरनेस 16 नंबर का, हिंदी, बाकी जो सारे सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल साइंस वाला पोर्शन जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। इनका बस इतना ही आपको दिया रहता है सिलेबस के अंदर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका डिटेलिंग, कि जनरल अवेयरनेस से क्या पूछा जाएगा, हिंदी से कौन से टॉपिक, इंग्लिश से कौन से टॉपिक, उसका भी एक परफेक्ट एनालिसिस अभी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले आपके सामने टेक्निकल सिविल का एनालिसिस है हमारे पास, ठीक है। ये जो सिविल का एनालिसिस है ये प्रीवियस ईयर का बेस्ड है, जैसे 2016 से लेकर के 2020 तक का ये कंप्लीट एनालिसिस है। कितने क्वेश्चन यहाँ तक से पूछे गए हैं ये इसके अंदर। बाकी पहले का जो वेटेज था, मतलब 2018 तक का कितना वेटेज था, यहाँ पास आपको लिखा है एवरेज वेटेज। इसके बाद 2020 में थोड़ा सा चेंज हुआ वेटेज, तो उसका पन्ना अलग लिखा हुआ है 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में, और ये सेकंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग कि बिल्डिंग मटेरियल का एवरेज किस तरीके से बढ़ाया गया जा सकते हैं। 10 से 11 क्वेश्चन यानी 10% का वेटेज रखता है। ऐसी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 3 से 2 नंबर का आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सर्वेइंग यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम पे, सब इंजीनियर एग्जाम पे। अगर किसी ने असिस्टेंट इंजीनियर दिया तो वहां पे सर्वेइंग नहीं पूछती है, उनको एक्स्ट्रा यही पढ़ना होगा, सर्वेइंग वाला पार्ट, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल, ये 2 सब्जेक्ट जिन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर की प्रॉपर तैयारी करी उनके लिए पढ़ने होंगे, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी देख रहे हैं, पहले 6 नंबर का एवरेज वेटेज था, बढ़कर के सीधा 10 नंबर का, फिर 7 नंबर, लगभग 8 से 9 नंबर का एवरेज वेटेज। हाईवे इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 13 से लेकर के 10 नंबरों का, ठीक है। ये पूछा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपको सारी चीज दिख रही। आज तक टोटल कितने एमसीक्यू पूछे गए इस वाले टेबल के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट से टोटल वेटेज कितना रहा है अभी तक, मतलब 2016 से 2018 तक ये एवरेज वेटेज है। इसके बाद 2020 में क्या वेटेज रहा है आपके सामने यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। इसके बाद ये हाईवे इंजीनियरिंग देख लीजिए, रेलवे इंजीनियरिंग का भी वेटेज ठीक ठाक है, 30 क्वेश्चन आज तक पूछे गए, 2 नंबर का वेटेज रखता है। ब्रिज, टनल एंड एयरपोर्ट 1 नंबर का। इरिगेशन इंजीनियरिंग 91 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। इस बार इसके अच्छा वेटेज बढ़ा, 2020 के अंदर देख रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में 12, इसके बाद 9, मतलब एवरेज 10 नंबर तो आप मान ही सकते हो इरिगेशन को। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 14 नंबरों का है, 10 नंबर आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए। एवरेज वेटेज भी 10% का रहा है आज तक, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल को तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी बात करता हूं मैं इस पर भी। अप्लाइड मैकेनिक्स भी पूछ लेता 2020 के अंदर, हालांकि नहीं पूछा गया, पहले पूछता था, 20 क्वेश्चन आज तक पूछे गए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अदर एग्जाम में देखेंगे, एसएससी वगैरह में काफी अच्छा वेटेज रहता है, यहाँ पे 4 से 5 नंबरों का है। यहाँ पे जो डिजाइन सब्जेक्ट है ना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको अगर फोकस्ड रहना है इस टाइम पर, तो फोकस बना के रखिए थ्योरी वाले सब्जेक्ट पर। अगर
क्या बहुत सारे लोग का डिजाइन सब्जेक्ट थोड़ा वीक रहता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप चाहते हो कि मैं इस लास्ट टाइम पे फुल जी जान लगा के एफर्ट लगाना चाहता हूं, तो पहले आपको फोकस डालना होगा थ्योरी वाले सब्जेक्ट पर। डिजाइन वाले सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हो, देख सकते हो आप एनालिसिस यहाँ से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 4 से 5 नंबरों का है, इससे पहले भी 4.5 नंबरों का था, तो ऐसा नहीं कि अभी बस ये पहले भी ऐसा ही था। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के आज तक केवल 6 क्वेश्चन पूछे। आरसीसी डिजाइन का भी ठीक ठाक 4 से लेकर फिर 8 नंबर का, 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आरसीसी देखने को मिलेंगे आपको। स्टील डिजाइन 5 से 6 नंबरों का रहा है पहले, 2 नंबर 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे गए। हाइड्रोलिक्स देखिए, हाइड्रोलिक्स के अंदर टोटल 76 क्वेश्चन, हाँ ये भी ठीक ठाक वेटेज है। अगर आप इसको तीनों को मिला देते हैं, जिसको अपन एफएम बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके अंदर आपका ओसीएफ भी आ गया, हाइड्रोलिक भी आ गया और हाइड्रोलिक मशीन आ गया, तीनों के अंदर देखेंगे तो एवरेज वेटेज आपका 10 से 11 नंबरों का होगा। बट ये क्या है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है ओसीएफ और हाइड्रोलिक मशीन मिलाने के बाद। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल के अंदर आप क्या पढ़ते हो, सॉइल वाला पार्ट पढ़ते हो, सॉइल मैकेनिक कंप्लीट, ठीक है, साथ में फाउंडेशन इंजीनियरिंग और सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड टेस्टिंग, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर आप अगर देखेंगे 135 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। एवरेज वेटेज भी इसका 10 नंबर के आसपास रहा, लेकिन पिछले साल 7-7 नंबरों का पूछा गया है। एवरेज वेटेज भी 7 से 8% इस बार भी ये रखेगा ही रखेगा, ठीक है। तो ये जो आप देखते हो ना, टोटल सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये 18 सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक लंबा बहुत वास्ट सिलेबस है, तो क्या 60 दिन में पढ़ना पॉसिबल है? एनालिसिस करना पड़ेगा, पहले कौन से टॉप प्रायोरिटीज वाले सब्जेक्ट है, बात करता हूं, थोड़ा सब्र करिएगा। एक बार नजर डाल दीजिए, ये 18 सब्जेक्ट है टेक्निकल के जिनको आपको पढ़ना होगा। जिनको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, डाउनलोड कर लीजिएगा। सामने पर निष्कर्ष बैच दिखेगा, उसके फ्री क्लास सेक्शन पे जाइएगा, उसमें जब आप कंटेंट सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पर ही मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निष्कर्ष बैच वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल कितने 18 सब्जेक्ट है टेक्निकल सिविल के जो आज तक पूछे गए हैं, फुल्ली एनालिसिस बेस्ड है। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉन टेक्निकल की, ठीक है। नॉन टेक्निकल का तो आपने देख लिया, जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर दिखा देते हैं। नॉन टेक के देखें 15 क्वेश्चन हिंदी से, इंग्लिश से 15 है, इंग्लिश से मैथ से 15 है, इंग्लिश से 14। अभी फिक्स नहीं होते, कभी मैथ से तो 14 आ गए तो कभी जनरल अवेयरनेस 16 हो गया, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश से 14, साइंस से 14, जनरल अवेयरनेस से भी 14 का, कंप्यूटर और रीजनिंग भी 14 मार्क्स के हैं। अब इसमें चूंकि इतना तो ठीक है, इतना तो आपको पता ही है, इसके अंदर की बात ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या पढ़ना होगा हिंदी के अंदर और हिंदी से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे संधि वाले पार्ट की। देखिए संधि वाले पार्ट से 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं, एक संधि विग्रह का और एक इसमें से कौन सी संधि है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कुछ भी एक वर्ड बोला, उसके अंदर कौन सी संधि है और उसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। समानार्थी शब्द से 1 क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव और वाक्य से 2 क्वेश्चन, अलंकार से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, एक शब्द से 1 क्वेश्चन, मुहावरे से 1 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद विलोम शब्द से भी 1 क्वेश्चन है, रस से 2 क्वेश्चन, समास से 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद छंद रचयिता, ठीक है, छंद इस कवि की, इस पद्य रचना की रचयिता कौन है, ये वाला 1 क्वेश्चन, मतलब कवि के बारे में। व्याकरण से 1 से 2 क्वेश्चन, व्याकरण से आपको वही वाला क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन से मूर्धा से बोलने वाली ध्वनियाँ कौन सी है ना, ये सारी जो क्वेश्चन होते हैं अपन ने कराया इसको बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो व्याकरण वाला, लिंग वाला कि इसमें कौन से लिंग होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना, ये वाला, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट वर्ड से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, ओके। इसके बाद शुद्ध अशुद्ध से, ठीक है, ये बताइए इसमें कौन सा शुद्ध होगा, कौन सा अशुद्ध होगा, ठीक है, ये वाला हो गया। शुद्ध वाक्य से कि वाक्य में कौन सा है, जाता है जाती है, क्या आएगा, ऐसे करके टोटल 18 टॉपिक हैं हिंदी के अंदर जो आपको कवर करने होंगे, इससे बाहर नहीं आएगा ये 18। अब कहेंगे सर क्वेश्चन तो 14 नंबर के ये आते हैं, और कभी कभी तो 2-2 नंबर के भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं एक ही टॉपिक से। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये टोटल 18 टॉपिक हैं, इसके अंदर से ही 14 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से कोई टॉपिक होगा जो इस बार नहीं पूछेगा तो अगले शिफ्ट में पूछ लेगा। टोटल ये 18 टॉपिक है जो आपको हिंदी के अंदर कवर करने होंगे अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। देख लिया इस 18 टॉपिक। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, कंप्यूटर की बात करते हैं। बेसिक कंप्यूटर की बात करूं तो 71 क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से MS वर्ड से 56। देखो यहाँ पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। बाकी उसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, MS वर्ड भी है, एक्सेल से भी 39 क्वेश्चन आज तक, एडवांस वाला कंप्यूटर का पोर्शन 10 क्वेश्चन है, इंटरनेट से 20 क्वेश्चन है, टोपोलॉजी से 9 क्वेश्चन है, कंट्रोल कीज से आपके 14 क्वेश्चन, ठीक है, पावर पॉइंट से भी 10 है और फुल फॉर्म से 17 क्वेश्चन। टोटल 9 चैप्टर में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। गजब का पढ़ाया वैसे सिविल पॉइंट पर एक प्रभाव सर हमारे बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। तो आप उनके लेक्चर भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ये देख लीजिए, ये 9 चैप्टर है, एक बार देखिए अच्छे तरीके से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 9 चैप्टर है जो आपको कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलेंगे, ओके। बात करते हैं मैथ की। सर मैथ का बहुत उठपटांग सिलेबस है मैथ का इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। 2018 तक देखेंगे तो बढ़िया मैथ आ रही थी, जैसे आप SSC CGL के लिए पढ़ रहे हो या आप SSC MTS रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, वैसे मैथ आ रही थी। 2020 में जो पलटा मारा है ना सब इंजीनियर के पेपर के अंदर, आप देखिएगा जा करके एकदम कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गए हैं। आपको वहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग देखने को मिल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है, जो आप जनरली नहीं पढ़ते हो किसी अदर एग्जाम के लिए। क्या क्या है देखिए,
पॉलिनोमियल के कितने क्वेश्चन है? 32 क्वेश्चन आज तक पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स 20 है, एवरेज से 7 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से 14 है, रेशियो प्रोपोर्शन से 9 क्वेश्चन, परसेंटेज से 15, एज से 1। ये सारे वो टॉपिक हैं जो आप पढ़ते हैं किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से 8 है, ट्रेन से 4 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से 5 है। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जनरली किसी अदर उस पर नहीं आता है। 13 क्वेश्चन आज तक भी पूछे गए हैं और पिछले वाले पेपर के अंदर तो बढ़िया क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से देखने को मिले हैं। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन अच्छा पूछा जाता है। 53 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो अपन एनालिसिस दे रहे हैं ये 18-20 पेपरों का है, तो 20 में से आप देख लो कि एक पेपर के अंदर लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से। ज्योमेट्री से 17 क्वेश्चन है, वेक्टर से 7 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन प्रायिकता आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। सिक्का उछालने पर क्या आने की संभावना, वो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। स्टैटिक्स है और मिसेलेनियस है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और टॉपिक है जैसे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, और ये सब अपन ने इसी एडवांस मैथ के अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। ओके, ये हो गया, ये आपका कौन सा हो गया मैथमेटिक्स का। इस तरीके से कुछ मतलब एक एडवांस जो आप 12th के अंदर पढ़ते हो ना, 11th और जो 12th की मैथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 11th और 12th की मैथ जिसके अंदर आपका जो कुछ टॉपिक जैसे लिमिट का टॉपिक है, लिमिट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन तो आपने देख लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हो गया। और साथ में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो हम लोग पढ़ते हैं 12th के अंदर, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई और लीनियर प्रोग्रामिंग, लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी तो हो गया, प्रोबेबिलिटी वहीं पढ़ते हैं अपन। मोड एंड, ठीक है, मोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ओके, मोड एंड मीडियम वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ओके। माध्यम माध्यिका निकालने वाले कहाँ पढ़ा है? 12th 11th 12th में पढ़ा था ना, वो वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे 4-5 टॉपिक्स हैं जो एडवांस में पूछे गए हैं 5 से 7 नंबरों के पिछली बार, ठीक है। तो इनको भी आपको इस बार कवर करना होगा। ये कुछ एडवांस है क्योंकि सारा नहीं आ रहा है, कुछ ही एडवांस आ रहा है 5 से 7 नंबर मैथ के अंदर। इनको पढ़ लीजिएगा टॉपिक वाइज। इनके क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? 12th की बुक उठाइएगा एनसीईआरटी वाली अपनी, और वहां से टॉपिक पढ़ करके उससे प्रैक्टिस लगा लीजिएगा। एकदम क्वेश्चन उठ के आ गए हैं 12th में, देखिएगा जाकर प्रीवियस ईयर उठ के आए हैं सीधे क्वेश्चन बुक से आपके, ठीक है, 12th 11th की बुक से। तो ये आपको वहां से कवर करने हैं। बाकी आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो हमने तो कवर किया ही अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, इसको इंग्लिश वाली बात करते हैं। देखिए इंग्लिश के अंदर क्या है, ग्रामर इंग्लिश बढ़िया आती है, जैसा आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करो वैसे इंग्लिश आती है बढ़िया। 53 ग्रामर से, वॉइस से 12 है, फिल इन द ब्लैंक से आज तक 30 क्वेश्चन आए हैं। आर्टिकल की बात करूं तो 11 क्वेश्चन है, एंटोनिम्स 13, कंजक्शन 4, सेंटेंसेस 22 क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड फ्रेजेस से 4 क्वेश्चन है, स्पेलिंग मिस्टेक से 12 है, सिनोनिम से 9 है, फिल फाइंड द ऑड वर्ड से 16 क्वेश्चन, इडियम से आपका 15 है, क्लॉज से 5 क्वेश्चन है, टेंस से 21 क्वेश्चन है, क्लोज सेट से अभी तक नहीं पूछा गया है, राइट टैग से आपके 5 क्वेश्चन और स्पॉट एंड एरर से 18 क्वेश्चन। ये टोटल 17 टॉपिक हैं जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से नजर घुमा लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो टाइम नहीं बचा ना, 60 दिन का टाइम है। और ऐसा सुनने में आया है कि बता ना वैकेंसी अभी 4400 साइन हुई है, 2500 का नोटिफिकेशन है, हो सकता है रिवाइज में अपडेट कर दें, तो अभी टाइम है, ठीक है। वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ओके, और अगर नहीं भी बढ़ रही तो भी बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है, नहीं छोड़ सकते। ये 17 टॉपिक इंग्लिश के हैं। आगे चलते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। बहुत बड़ा एक समुंदर है ये, कहाँ से पूछा है? इसमें आपको 2 चीज़ें कवर करनी होगी। एक तो फोकस रहना होगा एमपी स्टैटिक वाले पर्सन पे। एमपी स्टैटिक में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है, देख रखा हूँ आपको। एमपी स्टैटिक, एमपी स्पेशल में 35+28 है। फेमस पर्सनालिटी जो एमपी की है उनसे भी क्वेश्चन बने हैं। इंडिया लेवल का जो जीके होता है, जिसको अपन करंट बोल सकते हैं, या इंडिया से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जैसे अभी राष्ट्रपति बनी है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा करके जो इंडिया से रिलेटेड जिसका प्रभाव एमपी पर पड़ने वाला है, ऐसा जो है तो क्वेश्चन बनते हैं। रिवर से 20 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से 10 क्वेश्चन है, योजना से 3 है। जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ें, केवल इंडिया का ना पढ़ें। अगर कोई स्पोर्ट का बंदा मध्य प्रदेश का किसी उसमें जाकर के गोल्ड ले आया, सिल्वर ले आया, पार्टिसिपेट करके कुछ भी ले आया, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, मतलब रिलेटेड टू एमपी बट टॉपिक होगा स्पोर्ट्स। ये ज़्यादा फोकस बना कर रखिएगा, ठीक है। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा एमपी की तरफ ही होना चाहिए, ओके। योजना 3 पुरस्कार 7 नंबर का है, ठीक है। कौन कौन सा पुरस्कार, अभी किसको पद्म भूषण मिला, अभी अगर कोई मध्य प्रदेश की एक जानते हैं आप आदिवासी महिला, उनको अभी पद्म मिला हुआ है, ठीक है, तो उनके बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसे जो नाम है जो मध्य प्रदेश से निकल के गए हुए हैं, उनको कोई पुरस्कार मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उद्यान अभ्यारण्य से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। टेम्पल से 9, मध्य प्रदेश में बहुत सारे टेम्पल हैं, तो उनमें कौन कौन से टेम्पल कहाँ पे है। मेला वाला क्वेश्चन हो गया एक, ठीक है, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके रीवा में कौन सा लग रहा है, सतना में, ऐसे करके जो मेले होते हैं उनके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फेस्टिवल, त्योहार कौन कौन से हैं स्पेशली एमपी के अंदर, बुक्स कौन सी हैं, बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन की, अभी अगर कोई रिसेंटली बुक आई है, ठीक है,
इसके बारे में, तो ये वाला भी आपको याद रखना है। इसके बाद बुक्स हो गया। फिल्म अभी कोई अगर बनी हुई है किसी पर्टिकुलर वे के अंदर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बनाई गई है मूवी, ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बनेगा जिससे सोसाइटी पर कुछ प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ फिल्म हो। दिवस, आज 21 दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जीके साइंस वाला पोर्शन भी इसके अंदर कुछ कुछ इंक्लूड रहता है। जीके के अंदर भी साइंस तो ऐसे अलग से भी है, उन वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। स्टेडियम मध्य प्रदेश के अंदर कौन से स्टेडियम कहाँ, अभी कई बार पूछा गया रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ठीक है, ऐसे करके। और आपका होलकर स्टेडियम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है मध्य प्रदेश का, पहली बार कौन से स्टेडियम पे सचिन तेंदुलकर ने ये लगाया है ना, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं स्टेडियम से रिलेटेड। करंट अफेयर के भी 58 क्वेश्चन, 2-3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी। तो ये 16 टॉपिक है जो आपको जीके के अंदर पढ़ने होंगे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये वैसे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास मेहनत बचा रहा हूँ कि ये अब जो स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, आज तो ये सब चाहिए होगा, क्यों एनालिसिस पे टाइम वेस्ट करेंगे। एकदम ऑथेंटिक है, 100%, चलो 99.9 ले लेते हैं, क्योंकि 100% तो कुछ होता ही नहीं है। इतने परसेंट इसकी गारंटी है कि कोई ये गलत नहीं है, ये 100% इतना सही है, ठीक है, क्योंकि इसी की रिकॉर्डिंग पर बेस पर बुक बनी हुई है, दोनों टिक प्लस नॉन टिक की, तो एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका ये, तो आप इस पर भरोसा करें, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। तो आप बस आपकी मेहनत बच जाएगी। 7 ये टॉपिक हैं और आप ये देख सकते हैं बाकी रिमेनिंग टॉपिक ये हैं, इनको देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी इसकी PDF में दे दूंगा आपको, कहाँ पे 10 मिनट पॉइंट ऐप पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसका रीजनिंग आपको कुछ कुछ मैथ टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, जैसे अल्फाबेट तो आता ही है, ठीक है, एज वाले क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग है, ठीक है, असर्शन एंड रीजन की बताइए इसमें क्या क्या कारण है। एवरेज से 7 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन 11 है, कैलेंडर आपका 11 है, बार चार्ट आपका, बार चार्ट से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान देना है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। क्यूब डाइसेस से 12 है, डायरेक्शन से 11 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से 35 क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज जो आप जनरली मैथ में पढ़ते हो यहाँ पर पूछेगा, पाइप एंड सिस्टम से यहाँ पे पूछ लिया क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन से जो आप वहाँ पढ़ते हो सीरीज से 10 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से, ये सब मैथ के टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क, ये सब 4-5 जो टॉपिक नीचे के ये मैथ के टॉपिक हैं, बट रीजनिंग में पूछता है इस पर, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर भी कवर कर सकते हो, वहाँ पढ़ोगे तो ये कवर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अतिरिक्त कौन कौन से रीजनिंग के टॉपिक हैं, एकदम सीमित रीजनिंग के टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं पूछता, क्योंकि आप अगर SSC JEE की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने कंप्लीट पढ़ा होगा, वर्बल प्लस नॉन वर्बल, यहाँ पे फिक्स टॉपिक है, बस इतना ही पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। एक आध टॉपिक और देख लीजिए जो एक आध प्रीवियस ईयर में और बने हों, बस इतना ही वैसे काफ़ी है, इतना ही पढ़ लेंगे तो। ये 8 टॉपिक देख लीजिए, इसके बाद ये और, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, बाकी PDF मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अगला देख लेते हैं। अच्छा, नीचे 2 और, वॉच वाला, ठीक है, वॉच से भी क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं 18। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस देखो, साइंस ऐसा है ना, बहुत उटपटांग पूछता है साइंस, मतलब इसमें एक पूरी NCERT बेस्ड साइंस, ठीक है, NCERT बेस्ड साइंस, ठीक है, NCERT बेस्ड साइंस, मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर, बहुत सारे लड़के पूछते हैं सर साइंस के लिए स्पेशली बुक बताइए, क्योंकि साइंस का दायरा बहुत बड़ा है। आप फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो आप 100 घंटे केवल फिजिक्स ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब साइंस कितना बड़ा दायरा है, आप तो फिर वैसे साइंस ही 300 घंटे की हो गई, और इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी है, क्वेश्चन सबसे पूछा हुआ है। एक तो बहुत एनालिसिस पढ़ने की जरूरत है, एनालिसिस बेस्ड। दूसरी चीज, अगर आप इसमें टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे साइंस में अगर पूछ रहा है कि साइंस में अगर बायोलॉजी वाले पार्ट की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको जैसे एक डिजीज वाला पार्ट फिक्स होता है, डिजीज से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एक विटामिन वाला पार्ट, कौन सा विटामिन होता है बताइए, विटामिन ई किस में होता है, ये किस में होता है, ठीक है, तो ऐसे करके विटामिन वाला चैप्टर हो गया। एक और होता है जैसे कोई फिक्स होता है नॉमेनक्लेचर से एक हो गया, ठीक है, नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक से एक हो गया, ठीक है। एक आपका ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक से फिक्स होता है, ब्रेन वाला टॉपिक से फिक्स होता है, बताइए इसमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट नहीं है, या हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो ऐसा करके टॉपिक आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली पढ़ सकते हो, ठीक है, इस तरीके। ऐसे फिजिक्स के अंदर कर सकते हैं, ऐसे केमिस्ट्री के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के एक सिलेबस श्रिंक रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिजिक्स की बात करो, आप हम देख सकते हैं, अब सभी कुछ पूछा है, इसमें कुछ अलग अपन ने किया ही नहीं है, क्योंकि सारा हर टॉपिक से आप कुछ भी छोड़ ही नहीं सकते हो, ऐसा पूछा है साइंस के अंदर, ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी ज़्यादा इन्होंने लिया हुआ है। ऐसा करके ये केमिस्ट्री की सिलेबस और ये आपका बायोलॉजी का, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपका नॉन टेक का चैप्टर वाइज एनालिसिस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, बाकी स्क्रीनशॉट भी आई थिंक आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉन टेक का। टेक्निकल का मैंने बता दिया, टेक्निकल का ये हो गया, ठीक है। टेक्निकल का भी देख लीजिए एक बार। हाँ, ये टेक्निकल का है, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक पार्ट है, ठीक है, और ये इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट है स्टार्टिंग से। इसमें एनालिसिस दिया हुआ है कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया सर, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। पहले तैयारी कैसे करें, सब कुछ समझ में आ गया, सिलेबस बहुत बड़ा वास्ट है, हमको सारी चीज़ समझ में आ गई। तैयारी कैसे करें, मुद्दे की बात ये बताइए। 60 दिन हमारे पास बचे हैं, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। देखो बाबू लोग, जो लोग तैयारी कर रहे हो ना, अभी पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से, वो लोग तो अगर यहाँ से इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरा। रीजन ये है
कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि यार अब मैं इसको पढूं। अगर तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो फिर आप अब यूट्यूब ही मत देखो, आप सही बोल रहा हूँ मैं, कहीं से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, अगर तैयारी अच्छी है, धमाकेदार है ना, तो कुछ यूट्यूब छोड़ दीजिए। फिर बस जो देखने आते हैं यूट्यूब में, अगर करंट देखने आते तो वो देखिए, अपने चुपचाप चले जाइए। किसी का अब कुछ भी मोटिवेशन या किसी का स्टडी प्लान आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने बनाया है उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अगर अच्छा चल रहा है तैयारी तो फिर यहाँ से मेरी वीडियो भी स्किप कर सकते हैं, बस अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि सिलेक्शन अंततः आपके पढ़ने से ही होना है। ओके, अंततः आपके पढ़ने से, अगर अच्छा चल रहा है तो छोड़ सकते हैं। अब जो तैयारी थोड़ी कमजोर है, जिनकी थोड़ी सी डाउट है, अब लास्ट टाइम चल रहा है, 60 दिन बचे हैं, क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, किस सब्जेक्ट को पहले प्राथमिकता दें, कहां से पढ़ें, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करें, उनके लिए ये वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए। देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का मैंने ले रखा है परसेंट वाइज वेटेज 2020 के अकॉर्डिंग, रिसेंट जो पैटर्न रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहा है। और ये कुछ जिनका सब्जेक्ट 2020 में वेटेज बढ़ा है उनका पहले से वेटेज था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल 2020 में इंपॉर्टेंट हो गए, अगली बार ना रहेंगे, पहले से भी था। तो अपन ने इस बेस पे निकाला है, अगर आप तैयारी भी स्टार्ट करने जाने वाले हैं सिविल टेक्निकल के लिए, तो पहले आपकी प्रायोरिटी पर ये 4 से 5 सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करके दे देंगे। जैसे सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्वेइंग करिए, आज से 6 दिन तक आप सर्वेइंग पढ़िए, सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो, ठीक है। लगभग वेटेज 12 से 13% का है, ये प्रीवियस ईयर डाटा कहता है। तो अगर अच्छे से कर लेंगे तो 12 से 13% हो जाएंगे। और साथ में इसके प्लस पीवाईक्यू कौन सी वाली, पीवाईक्यू सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है। अब इसका अलग अलग छांटने में टाइम वेस्ट होगा। हमारी एक बुक आती है टीसीपी की, द सिविल पॉइंट की, अभी तो हार्ड कॉपी भी उसकी जाके ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर द सिविल पॉइंट ऐप से हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, या कि अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म पर अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। इसमें सर्वेइंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्लस साथ में डिटेल्ड में सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं, ये अच्छा होगा आपके लिए। तो ये आपको सर्वेइंग वाला मिल गया, साथ में पीवाईक्यू करने हैं, और साथ में इसकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है, साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है, पहले 6 दिन के अंदर, आज से लेकर के 6 दिन आगे तक का, ठीक है। ये आपको पहला है सर्वेइंग वाला पार्ट, ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। दूसरा वाला जिसका अच्छा खासा वेटेज है 12% का, वो आपका इन्वायरो वाला पार्ट, 12 दूनी 24, तो 2 ही सब्जेक्ट कवर हो गए। अगले 5 दिन के अंदर कर सकते हैं इन्वायरमेंट वाले, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर कुछ टॉपिक जो नहीं है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं पूछता आपसे, ठीक है, कुछ टॉपिक थोड़ा गहराई में जाके पूछता है, तो 5 दिन में इजिली कवर कर सकते हैं इसको। 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे के लगभग सिलेबस होता है इन्वायरो का, कवर कर सकते हैं। साथ में इसके पीवाईक्यू वही बुक से लगानी है, और साथ में इसके सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। जो लोग अभी स्टार्ट करें उनके लिए बता रहा हूं, ये नहीं पूछे सर कि और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने और किस बुक से करें, बताता हूं अभी। पहले पीवाईक्यू टीसी वाली बुक से, और जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर हम लोग से तैयारी कर रहे हो, सिविल पॉइंट के अंदर तैयारी कर रहे हो, निष्कर्ष बैच के अंदर, तो जो बता रहे हैं उसी से आपसे स्टडी प्लान फॉलो करना है। पहले 5 दिन ये, इसके बाद पीवाईक्यू, फिर सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करता हूं, इसका भी वेटेज बढ़ चुका है, 11.5% का वेटेज है ये 2020 के अकॉर्डिंग। पहले भी था अच्छा खासा, 8, 7, 8, 9 नंबर का पहले भी था, तो ये भी पूछ रहा है यहाँ पे। इसका सिलेबस भी ठीक ठाक है, 5 दिन आप इसको लगाइए, और इसके भी सेम चीज, पीवाईक्यू प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ओके। इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जो आप ये कर रहे हैं, इनके साथ में एक चीज कंपलसरी है सभी के अंदर, शॉर्ट नोट्स सबके एकदम टाइम पे बनने चाहिए, ठीक है। और जब आप अगले दिन इस कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाएं तो जो पिछला सब्जेक्ट कवर हुआ है, जो पिछला शॉर्ट नोट बना, उसको रिवीजन, ठीक है, पर डे के 2-3 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए फिक्स होने चाहिए। इसके बाद देखिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन 10.5 नंबरों का है, 10.5 नंबरों का, 4 दिन इस पे देना है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी बेसिकली है, ठीक है, इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी है आपका, 11% आपका वेटेज है, 10.5% का। इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये बढ़िया सब्जेक्ट है, 10.5% का वेटेज इसका भी है। 4 दिन के अंदर इसको कवर करना है आपको, अगले 4 दिन बढ़ाते जाइए, कोई छुट्टी कोई कुछ नहीं है, ठीक है। 60 दिन बचे, कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है आपको। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 7% का वेटेज है, ये पिछले वैसे तो पहले अच्छा था, अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 1%, पहले 8.5 का था, अब 7 हो गया है, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, इसके अंदर आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन से भी 3 नंबर क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर, और 3 से 4 नंबर आपका सॉइल मैकेनिक्स से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन एक्सप्लोरेशन से भी आता है, तो वो भी कवर हो जाएगा यहाँ पे। 7 दिन आपके लगाने हैं। क्यूएससी की बात करता हूँ, ये आपका वेटेज बढ़ा है इस बार, 8.5% का है, ठीक है। चूंकि ये पहले थोड़ा कम था, अब बढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा इसको 7वें नंबर पे रखा है। पहले सॉइल, फिर आपको क्यूएससी बढ़ना है। ये जो 7 सब्जेक्ट है ना, अगर ऑन एन एवरेज में देखो तो 70% सिलेबस आपका यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है,
70% सिलेबस तो आपका ये कवर कर देगा। वैकेंसी ज़्यादा है, मतलब अभी कितनी 2500 का नोटिफिकेशन है, अभी चांसेस है कि बढ़ के जाएगी, तो हो सकता है 44 नहीं भी बढ़े, मान लेता हूँ होनी तो 44 चाहिए, असाइन 4400 ही, 99% इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये हो जाती तो और बढ़िया है, जितनी वैकेंसी जाएगी कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा। 2500 वैकेंसी है लेट सपोज, अगर मान लेता हूँ, इसके हिसाब से भी कट ऑफ देखें तो 150 के आसपास मान सकते हैं कट ऑफ, मतलब आपको 75% स्कोर करना ही पड़ेगा टेक्निकल पे, अगर आप कट ऑफ में आना चाहते हैं तो मिनिमम 75% करना पड़ेगा, सिलेक्शन भी चाहते तो ही 75% करना पड़ेगा स्कोर, ठीक है। तो अब 70% काम तो ये केवल 7 सब्जेक्ट कर देंगे। अब क्या चांस है सर कि हम जितना पढ़ रहे हैं सारा ही फंसे कि नहीं फंसे, भाई हो सकता है कोई सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन ना बने तो और पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले प्रायोरिटी ये 7 सब्जेक्ट जिनको आप कवर कर सकते हो अपने स्टार्टिंग के 25 दिन के अंदर। 25 दिन देख लो कितने दिन हो रहे हैं, 7 4 11 4 15 4 19 4 24 29 और 6 35 दिन के अंदर, ठीक है। ये हो जाएंगे 7 सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, अब देखिए एफएम वाल का वेटेज अच्छा है, एफएम के अंदर 3-4 चीज़ें आएंगी। क्या का आएगा, हाइड्रोलिक आएगा, हाइड्रोलिक आएगा, साथ में आपका फ्लूइड ओसीएफ आएगा, ओसीएफ आएगा और फ्लूइड मशीन आएगा, ये 3 चीज़ें आएंगी। सिलेबस तो इसका भी बड़ा हो गया फिर तो, ठीक है। अब इसमें भी सबका अलग अलग वेटेज है, ये तीनों कवर करके आपका 10.5 नंबर बनेंगे। 1 से 2 नंबर एफएम से, फ्लूइड मशीन से, 1 से 2 नंबर आपका ओसीएफ से, 3 से 4 नंबर आपका यहाँ से, कुल मिलाकर के 10 नंबर का वेटेज, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आप अगर डिजाइन सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना चाहते तो इतना, डिजाइन की तरफ जाएंगे तो 4.5 नंबर आपको सोम टॉस दे के जाएंगे। अब टॉस भी बहुत बड़ा, टॉस में भी एनालिसिस पढ़िएगा। टॉस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कौन सा मेथड सॉल्व करने का स्ट्रक्चर को, कौन सा, ठीक है, ट्रेसेस के कुछ फार्मूले हो गए, इंडिटर्मिनेसी कुछ फार्मूले हो गए, एकदम चुमाचुम टॉपिक पढ़ने, कुछ भी आपको मतलब घुसना ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, जो सेलेक्टिव है। सोम के अंदर कुछ ही टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने, जैसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट, दूसरा एसएफडी बीएमडी वाला, तीसरा डिफ्लेक्शन के फार्मूले, चौथा टॉर्सन में क्या जो टॉर्सन इक्वेशन है, बेंडिंग फार्मूला, बेंडिंग जो इक्वेशन है, बस इतना जो एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ स्प्रिंग वाले पार्ट से, कुछ वेसल्स के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट वाले पार्ट, ठीक है। तो इसको आप जैसे, अब मान लो टाइम नहीं बचा ना, तो 8 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अगर यहाँ तक पढ़ लिया तो 80% के आसपास तो कवर कर चुके हैं सिलेबस आपका, ठीक है। 70 से 75% तो ऑलमोस्ट कवर कर ही चुके हैं आपका। जो 15 से 20% आपका सिलेबस बच रहा है डिजाइन वाले पोर्शन का, तो डिजाइन वाली चीज़ों से एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लीजिए, मतलब छोड़ नहीं है मत, क्योंकि छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो करिएगा क्या, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए। तो पहले जो डिटेल में पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से, वो पहले स्टार्टिंग 5-7 सब्जेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो आपको एग्जाम में 70% स्कोर करवा दें। सिलेक्शन के लिए पहुंचना है पास में, तो इनके एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट टच कर, जैसे सोम के इंपॉर्टेंट, आरसीसी में, आरसीसी के लिए तो कोडल प्रोविजन पढ़ के चले जाइए, काम हो जाएगा। कोडल प्रोविजन, ठीक है, कुछ नहीं करना। IS 456 2000 इसको पढ़ लीजिए, इतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। IS 456 2000 बहुत सारे क्वेश्चन तो इससे 5-7 नंबर के कंक्रीट टेक्नोलॉजी में और आरसीसी वाले पार्ट से फंस जाएंगे, तो इसको पढ़ के चले जाइए। और कुछ पार्ट यहाँ पे स्लैब का क्या है, 1 वे स्लैब कब है, 2 वे कब है, फुटिंग का क्या डायमेंशन है, ठीक है, कौन से बीम क्या है, टी बीम का क्या रूल है, ऐसे करके एक ओवरव्यू मार्क चले जाइए आरसीसी का। स्टील डिजाइन का देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये भी अपने आप में, डिजाइन सब्जेक्ट 3% का वेटेज, 3 नंबर पूछता है यहाँ से, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट पढ़ लीजिए, टेंशन मेंबर के लिए क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, या तो इसके कुछ ना करना नहीं इनका, अगर अब टाइम नहीं बच रहा लास्ट में, तो सिविल पॉइंट की जो बुक है ना, इसके अंदर हमने डिटेल में सोल्यूशन दे रखा है प्रीवियस ईयर का। तो जब टाइम ना बचे तो जितने स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट, जैसे आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, और ठीक है आपका टॉस हो गया, इनके पास प्रीवियस ईयर का डिटेल में सोल्यूशन पढ़ के उससे चले जाइए, काम वहां से डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट दी हुई, तो वो फंस जाएगा वहां से डायरेक्ट, ठीक है। लास्ट टाइम पे बता रहा हूँ, ये कर दीजिएगा। अगर टाइम नहीं बच रहा तो बढ़िया कर लीजिएगा। रेलवे वाले पार्ट से 2% का वेटेज है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसका भी 5-6 घंटे के अंदर करवा देंगे अपन, तो इसको देख लीजिएगा वीडियो, डायरेक्ट फंस जाएगा यहाँ से कि वही स्लीपर डेंसिटी वगैरह निकालने के लिए आता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, 2.5% का वेटेज है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, छोटा सब्जेक्ट है, इसको भी 4-5 घंटे के अंदर करवा देंगे, ये भी कर लीजिएगा। अगर अब चूंकि लास्ट में जब टाइम ना बचे तो 2-4 आप सब्जेक्ट स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे ब्रिज टनल वाला हो गया, या कि इनके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दीजिए, रेलवे टनल देख लीजिएगा, अगर उस टाइप के क्वेश्चन बनते तो बना के आऊँगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दीजिए, सिविल इनके जितने भी आज तक आए हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो सारे लगा के ही जाने 2-3 बार कम से कम, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2-3 बार लगा के ही जाने तो काम हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर लास्ट के जब आपके पास टाइम ना बचे, पहले तो ये 8 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इनके प्रीवियस ईयर 2-3 बार लगा लीजिए। इसके बाद जब टाइम बच रहा है, तो अगर इन पे टाइम नहीं बच रहा, सपोज क्योंकि 60 ही दिन है, पेपर हो ही जाएगा इस बार, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज होने से ज़्यादा अच्छा है इनको एक बार पढ़ने से अच्छा है कि जो ऊपर पढ़ा है इसको 2 बार और पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो इनको एक बार पढ़ने से ज़्यादा कम टाइम लगेगा आपको ऊपर वाले को 2 बार पढ़ने में। तो जब आप इनको एक बार पढ़ने वाले हो और बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो और कंफ्यूज होने से ज़्यादा अच्छा है कि ऊपर वाले को 2 बार पढ़िए, और नीचे वाले जो सब्जेक्ट हैं आपके ये डिजाइन वाले, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चले जाइए अच्छे तरीके से 2 से 3 बार, वो ज़्यादा बेहतर है इनके कॉन्सेप्ट में घुसने से अच्छा है, क्योंकि बुक के अंदर भी हमने डिटेल में सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी टॉपिक इंपॉर्टेंट मिल ही जाएंगे, तो फिर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करके आप टाइम मैनेज कर सकते हो टेक्निकल के अंदर,
ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखो कितना बड़ा सिलेबस है, 14 सब्जेक्ट है, और अगर इनके अंदर घुस गए ना, सोम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आरसीसी अपने आप में बहुत बड़ा है, आरसीसी के अंदर पीएससी वाला पार्ट भी आता है, ठीक है, और आपका स्टील वाला पार्ट है, रेलवे, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इन पर अगर घुस जाएंगे तो जो ऊपर पढ़ा उसको रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे और इनको भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि अगर टाइम नहीं पहले से पढ़ रखा है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ रखा है तो 8 सब्जेक्ट जो ऊपर इनको डिटेल में पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार, और जो नीचे के सब्जेक्ट है इनके प्रीवियस ईयर लगा के चले जाइए 2 से 3 बार, दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गया आपके स्टडी प्लान। इसका क्वेश्चन कौन कौन से लगाने एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, इससे बिल्कुल इससे बाहर सोचना ही नहीं। एमपी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की, अब कौन सी वाली बुक, 10 पॉइंट वाली, चाहे ई बुक ले लीजिए, चाहे हार्ड कॉपी, जो मन करे ले लीजिए, बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत एनालिसिस दिया है कंटेंट के अंदर, तो आसपास के सारे क्वेश्चन यहाँ फंस जाएंगे। मेरा दावा है 60% क्वेश्चन आप केवल और केवल बुक से देखने को मिलेंगे। अभी असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, एक एस्पिरेंट थे हमारे, उन्होंने केवल बुक पढ़ के गए हुए थे, आज तक उन्होंने 10 साल, मतलब पास आउट 2010 के हैं वो, ठीक है, जॉब कर रहे थे कहीं किसी कंपनी में, केवल बुक पढ़ी उन्होंने, जाके असिस्टेंट इंजीनियर दिया, उनके 200 के आसपास मार्क्स आ रहे, केवल और केवल उन्होंने बुक ही पढ़ी थी और उसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ा था, ठीक है, वो भी आधा ही पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था। तो हमने बहुत एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ, तो ये बुक भी कोई सफिशिएंट 60-70% तो इसी फंस जाएंगे, पर ये समझ में तब आएगी जब पहले पढ़ा होगा कुछ, ठीक है, सोल्यूशन इसके अंदर है। तो इस बुक को कम से कम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 2 से 3 बार करना ही करना है, कुछ भी करके हो जाए। इस बुक को कंप्रेस कर दिया है, सेकंड एडिशन आ रहा है इसका, 350 पेजेस में ला दिया बुक को, ठीक है, पहले 650 की थी, कुछ कंटेंट और जो इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत ज़्यादा दिया हुआ था, जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट को हटा करके 350 पेज के अंदर कर दिया है। ये बुक और अब सस्ती हो गई, सस्ती भी हो गई और साथ में थोड़ी पतली भी हो गई, तो पढ़ने में भी आसान है, 350 पेजेस की है, अभी आ जाएगी 2 से 3 दिन में सेकंड एडिशन, ठीक है, ये ले लीजिएगा, ऐप पे बता देंगे। इसके बाद एमपीपीएससी के ए के प्रीवियस ईयर, 2 प्रीवियस ईयर आपके पास अवेलेबल है। पहला कौन सा समझिएगा, प्रीवियस ईयर आपके पास अवेलेबल है, एक 2020 वाला, एक ही पेपर है वो 200-150 क्वेश्चन का, और एक अभी 2021 में रिसेंट हुआ है, ये 150 का। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 300। इनको कम से कम 3 बार करना है, मिनिमम 3 बार, क्योंकि टाइम ही कम बचा है। 3 बार, एक दिन में 1 बार करेंगे, 2 दिन 2 बार, दूसरे दिन 3 बार, ठीक है, ऐसे करके। तो इनको 3 बार करना है, और करना ऐसा है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए, वैल्यू चेंज रहे तो आप बना पाओ, वैल्यू चेंज रहे तो फार्मूला रटना नहीं है, समझना है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बना तो इसके फार्मूले में कौन से यूज किया गया, उन फार्मूलों को लिख के याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन बने तो लगा पाओ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होते हैं। तो एमपीपीएससी क्वेश्चन, और साथ में जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। जब इन सबसे तृप्त हो जाएं, अब बच रहा है टाइम, बच रहा है नहीं बच रहा है, बच रहा है तो एक बार ये बुक और लगा लीजिए पहले वाली, ठीक है, इनको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, मत भटकिएगा। ये उनके लिए जो अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी पढ़ना ही नहीं है, बस इसके बाद बस सोचना बंद, इसी को 4-5 बार, जितनी बार मिले इसी को, बस इसके बाद देखना नहीं है, कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। अब जिनके पास जो पहले से पढ़े हुए हैं, जिनके पास ये सब कुछ कर चुके हैं, ये 1-2 बार कर चुके हैं, अब टाइम बच रहा है, तो एसएससी जेई की, ठीक है, आईईएस मास्टर वाली जो बुक आती है उसको लगा लीजिए बस। इसके अलावा मत सोचिए यार, कुछ दुनिया भर की यूथ वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उतना कर ही नहीं पाओगे, भूल जाओगे। कम पढ़िए, मैक्सिमम बार रिपीटिशन में पढ़िए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके, शॉर्ट नोट्स को दिन में जितनी बार पढ़ सकते पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एसएससी जे लगा लीजिए, बाकी टेस्ट सीरीज दे दीजिए, टाइम बचाते एक आध इंस्टीट्यूट की और टेस्ट सीरीज लगा दीजिए, मतलब जितने मल्टीपल क्वेश्चन कर पाएँ वो फिर ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग अभी पहली बार कर रहे हो, इससे बाहर तो सोचना ही नहीं है आपको, ये आपने देख लिया बस कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एबव थिंग्स रिपीट 4 टाइम, जब तक ये 4 बार रिपीट नहीं करे उससे पहले आपको ये टच नहीं करना है। अगर कर लिया तो फिर एसएससी जी वगैरह लगाइएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, जितना स्टडी प्लान मैंने बताया है ना, सेम 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 एज इट, अगर खुद से फॉलो करना है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये कंटेंट चाहिए आपको इसी वे के अंदर जैसा ऊपर समझाया गया है, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से श्रिंक करके, किसका वेटेज कितना, ऐसा ही टेक्निकल साथ में नॉन टेक्निकल। तो उसके लिए आज से यानी कि देखिए 22 जुलाई से एक न्यू निष्कर्ष बैच, ठीक है, नाम क्या है, न्यू निष्कर्ष बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज से एकदम सीक्वेंस 22 होगा, क्लासेस इसके अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म पर होंगी, मतलब आपको वीडियो सुबह मिल जाएंगे, पूरे दिन आपको देखने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसके प्रीवियस ईयर बुक पीवाईक्यू की आपको बुक मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, सबसे पहले आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, क्लासेस किसकी किसकी, टेक प्लस नॉन टेक की, टेक प्लस नॉन टेक की, साथ में आपको इनकी नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स नहीं बनाने, केवल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नहीं बना सकते शॉर्ट नोट्स, जॉब वगैरह कर रहे हैं, टाइम नहीं है, बना ले तो बढ़िया, नहीं बना सकते तो एक काम कर लें, कोई हैंडबुक रेफर कर सकते हैं, हैंडबुक का जो पढ़ा वहां से हैंडबुक में आके रिवीजन, ठीक। ये आपका नोट्स वाला पार्ट होगा, वैसे बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, खुद का लिखा ज़्यादा समझ में आएगा, नोट्स वाला हो गया। दूसरा आपको पीवाईक्यू की जो बुक है, टेक की भी और नॉन टेक की भी, ये दोनों मिल जाएगी। ये मिलेगी आपको कौन सी, ई वर्जन इसका, आप मोबाइल पे इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ समझ में आ गई। चौथी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी,
टेस्ट सीरीज में दोनों प्रकार से होंगे, एक तो सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, और साथ में आपका फुल लेंथ भी होगा, यानी कि FLT भी होगा, दोनों इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल इसके अंदर मिल जाएगा। जैसा बताया उसी प्रकार से सारे स्टडी मटेरियल मिलते जाएंगे, पढ़ते जाना है, कंटेंट ढूंढने की टेंशन नहीं रहेगी, सही तरीके से गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। जो भी डाउट आएंगे, डाउट के लिए ऑल टाइम आपके पास टीम अवेलेबल है, ठीक है। डाउट सपोर्ट के लिए आप कभी भी उनको कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो आपको तुरंत आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे जाना होगा सर इसके लिए? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। वहीं पर द सिविल पॉइंट के अंदर जैसे जाएंगे तो ऐसा एक बैनर लगा होगा फ्रंट पे, इस पे टैप करिएगा। अगर केवल टेक्निकल चाहिए तो टेक्निकल का है, केवल नॉन टेक चाहिए तो नॉन टेक का है, टेक प्लस नॉन टेक चाहिए तो भी अवेलेबल है। कंप्लीट लेना चाहते हो तो आपको दोनों में तीनों प्रकार की चीजें हैं, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं वहां से जाके। आपको अगर डेमो चेक करना है तो हर सब्जेक्ट के डेमो अवेलेबल है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हर सब्जेक्ट टेक के भी और नॉन टेक के भी डेमो अवेलेबल हैं। दोनों लैंग्वेज के अंदर क्लासेस होंगी, मतलब इंग्लिश हिंदी का लॉजिक नहीं है यार, इंजीनियर हो आप लोग, इतनी छोटी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। दोनों के अंदर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन, जो लोग इंग्लिश वर्जन में है उनको इंग्लिश में भी अच्छे से एक्सप्लेन, वो दिक्कत नहीं है। डेमो वगैरह अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हैं। आज पहले दिन से ज्वाइन करेंगे तो क्लासेस और बढ़िया कर पाएंगे, लेट नहीं होगा और सही तरीके से टाइम पे क्लासेस कंप्लीट कर पाएंगे। लेट करते जाएंगे तो फिर जवाबदारी आपकी होगी, हमारी तरफ से सिलेबस तो टाइम पे फिनिश हो जाएगा। भैया पढ़ना आपको है। और एट द एंड एक चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है, सिलेक्शन आपके पढ़ने से ही होगा, कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, जी जान लगा देंगे आपके लिए। कंटेंट 100% एक्यूरेट, एनालिसिस बेस्ड, जैसा रहा है पहले उस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपके मेहनत से ही होना है, कॉपी पे आपको ही टिक करना है, हम लिखने नहीं जाएंगे। तो मेहनत आपको जी जान लगाकर करनी होगी। अब कैसे करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, हमने टाइम टेबल आपको बता दिया है, कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ने होंगे पर डे का, तभी कल्याण होने वाला है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, इतना स्विंग करके दिया है तो जाकर के इतने क्लासेस जा रही हैं, पढ़ना पड़ेगा, तभी ज्वाइन करिएगा। मेहनत कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है, 2500 अभी हैं, अब चांसेस हैं बढ़ेंगी, ये नहीं भी बढ़ रहे तो 2500 बढ़िया है, कर सकते हैं फाइट, सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत दिनों बाद आइए, और इतना तो करना ही पड़ेगा यार, 2 महीने का स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। भगवान राम ने 14 वर्ष संन्यास दिया था, ठीक है, तब जाकर के वो भगवान कहलाए थे। आप एटलीस्ट 2 महीने करो, सब इंजीनियर कहला जाओगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं। तो ये 2 महीने का संघर्ष होगा। बाकी देखो, मेहनत अपने तरीके से 100% करिए, रिजल्ट भगवान के हाथ में, मेहनत जी जान लगाकर करेंगे, रिजल्ट 100% आएगा। भरोसा हमेशा रखिए कि यार 2 महीने में कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, खुद पे भरोसा रखिए। बाकी जो कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2 महीने का है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। जाना होगा द सिविल पॉइंट पे, निष्कर्ष बैच पे जाइए, डेमो क्लासेस वगैरह अवेलेबल है, डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है सर तो क्या करें, ये नंबर्स हैं 9340888429, लास्ट में एक और है 7999720833, एक और नंबर है 9179417400। ये 3 नंबर से किसी पर भी कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन लेने का टाइम ही काम, सारी इन्फॉर्मेशन तो ऐसे मैंने बता दिए, कोई डाउट है तो कॉल कर लीजिए, अदरवाइज जाके डेमो वगैरह आप निष्कर्ष बैच में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा। इनकी PDF निष्कर्ष बैच के फ्री डेमो वाले सेक्शन पे मिल जाएगी, जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो बढ़िया है। केवल बुक चाहिए तो भी अवेलेबल है, केवल नॉन टेक चाहिए, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, जो कुछ चाहिए सब इंजीनियर के लिए सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप एक सिविल ब्रांच से हैं, नॉन टेक्निकल के चाहिए तो किसी भी ब्रांच से अवेलेबल है। कहां पर, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। बहुत मेहनत करी कंटेंट पे, कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लासेस आपको ये अच्छी लगी होगी, इसका एनालिसिस, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए यार और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, और यकीन मानिए आने वाला समय जो है इंजीनियर्स के लिए या किसी के लिए भी जॉब की दृष्टि से बहुत बुरा समय आने वाला है। मौका मिला है 2 महीने का, लगा दीजिए जान, ठीक है, क्योंकि इतनी वैकेंसी पॉसिबल नहीं कि दोबारा आएगी, और आएगी तो आप एलिजिबल रहेंगे या तैयारी करने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो भी बड़ी समस्या है। अभी है मौका तो मेहनत कर लीजिए, एक रिस्क तो ले ही लीजिए। रिस्क क्या कहेंगे, इसमें क्या ही रिस्क है यार, 2 महीने का है, 2 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेहनत करने की ऐसी आदत पड़ जाएगी ना। जिस तरीके से शेड्यूल बता रहे हैं, 1% को अगर मान लो कि नहीं हुआ सिलेक्शन तो मेहनत करने की ऐसी आदत पड़ जाएगी, किसी और एग्जाम पे फोड़ दोगे। बाकी ये तो सोचना ही नहीं है, 100% सिलेक्शन होगा ही, मानिए, मान लीजिए, बस मेहनत कीजिए आंख बंद करके, ठीक है। तो आशा करता हूं, ठीक है, महाकाल आप पे कृपा करेंगे, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, जो लोग तैयारी जिनकी अच्छी चल रही, जिनको टेंशन हो रही थी, बाबू लोग कोई टेंशन नहीं, आराम से मेहनत करो, ठीक है। फल जरूर मिलेगा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पहली बार विजिट किया तो सिविल पॉइंट को सब्सक्राइब
नीचे वीडियो के नीचे ऐप का भी लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।